तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और कर्व से मिलकर बनने वाले अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन। लास्ट टाइम हमने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन से मिलकर बनने वाले अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन की थी। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। अब हम करेंगे इनके साथ कर्व से मिलकर जो बनने वाले अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बी। कर्व्स की हेल्प से और स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से बनता है बी। उसके बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट था सी। उसके बाद हम बनाएंगे डी एंड उसके बाद हम बनाएंगे जी। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो हम कर्व्स और स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से बनाएंगे दैट इज जे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज ओ। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो हम बनाएंगे दैट इज पी एंड क्यू। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज आर, देन एस एंड देन यू। सो अब हम इन अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन करेंगे। हम बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह से इन अल्फ़ाबेट्स को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बी। सबसे पहले हम डॉटेड लाइन पे ट्रेस करेंगे। तो डॉटेड लाइन के लिए हम इस तरह से डॉटेड लाइन बनाएंगे एंड देन कर्व्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बच्चों को पहले डॉटेड लाइन पे ट्रेस करवाएं, उसके बाद ही सिंगल डॉट्स पे करें। तो इसकी फॉर्मेशन रहेगी इस तरह से, डाउनवर्ड 1 और ये कर्व्स आएंगे इस डायरेक्शन में 2 एंड देन 3। तो इस तरह से हम बी बनाएंगे। सी के लिए डॉटेड लाइन में हम इस तरह से ट्रेस करेंगे। तो इसकी फॉर्मेशन रहेगी इस डायरेक्शन में, ये एक स्टेप में बनेगा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज डी। तो सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर कर्व बनाएंगे। सो इस तरह से स्टेप 1 एंड दिस इज स्टेप 2। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज जी। सो हम बच्चों को सिखाएंगे कि पहले हम सी बनाएंगे इस तरह से और उसके बाद स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन। सो इस तरह से हम जी बनाना सिखाएंगे। इसकी फॉर्मेशन रहेगी इस तरह से, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। सो इस तरह से हम बनाएंगे जी। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज जे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्लीपिंग लाइन डॉटेड लाइन में। उसके बाद पहले हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे, फिर हल्का सा छोटा सा कर्व बनाना सिखाएंगे। तो इस तरह से स्टेप 1, स्टेप 2 एंड दिस इज स्टेप 3। सो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज ओ। ओ बच्चे बहुत इजीली बनाते हैं क्योंकि उन्होंने कर्व्स की प्रैक्टिस अच्छे से की होती है। तो लेकिन उसको हम किस डायरेक्शन में बनाएंगे, ऐसे, इस तरह से। सो आप उनकी डायरेक्शन का ध्यान रखें, इस डायरेक्शन में हम उनको बनाएंगे। 1 गो में वो इस तरह बनाएंगे। अगर बच्चा पहली बार में नहीं बना पा रहा है तो आप उसको पहले इस तरह से पहले सी बनवाएं, फिर उसको बैकवर्ड सी बनाएं। तो आप इस तरह से भी बच्चों को बता सकते हैं। वैसे इसको कोशिश करें कि सर्कल वो इजीली बना लेते हैं, तो ये सर्कल ही है, तो इस तरह से ओ बनाने की प्रैक्टिस करवाएं। नेक्स्ट इज पी। तो डॉटेड लाइन में पहले ट्रेस करेंगे इस तरह से। तो इसकी डायरेक्शन होगी फर्स्ट 1, स्टेप 1 एंड देन स्टेप 2। तो इस तरह से हम उनको बताएंगे। नेक्स्ट इज क्यू। तो ओ और क्यू बच्चे वैसे जल्दी बनाते हैं, तो इसकी डायरेक्शन का आप भी ध्यान रखें कि वो राइट डायरेक्शन में ही बच्चे ट्रेस करें। तो इस तरह से 1 एंड दिस इज स्टेप 2। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो हम बनाएंगे दैट इज आर। सो सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे एंड देन 1 स्मॉल कर्व एंड देन स्लांटिंग लाइन।
सो अब तक बच्चों ने स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन की प्रैक्टिस अच्छे से की होती है, तो उसके बाद उनके लिए इजी हो जाता है। सो इसका स्टेप 1, देन डायरेक्शन दिस 2 एंड देन स्टेप 3 लाइक दिस। तो इस तरह से हम बच्चों को आर बनाना सिखाएंगे। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो बच्चे बनाएंगे दैट इज़ एस। तो एस के लिए सबसे पहले हम एक स्मॉल कर्व बनाएंगे, देन नेक्स्ट कर्व इस तरह से। सो ये डायरेक्शन आप ध्यान रखें, इस तरह से 1 डायरेक्शन एंड दिस इज स्टेप 2 ये वाली डायरेक्शन में। तो ऐसे आप बच्चों को बनवाएं, वो इनके लिए इजी हो जाता है। एंड देन यू। तो यू के लिए सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, देन स्मॉल कर्व बनाएंगे एंड देन अगेन स्टैंडिंग लाइन इस तरह से 1 2 एंड देन 3। इस तरह से हम यू बनाना सिखाएंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो वो बहुत इजीली बनाना सीख जाते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे डॉटेड लाइन में सिंगल डॉट्स के ऊपर बच्चों को कैसे सिखाना है। तो सबसे पहले बी के लिए हम 3 डॉट्स लगाएंगे और यहाँ पे सेंटर में 2 डॉट। सो पहले वो 3 डॉट ज्वाइन करेगा, उसके बाद यहाँ से इस डॉट तक वो सर्कल कर्व बनाएगा और फिर इस डॉट से अगेन कर्व बनाएगा। सो इस तरह से बच्चा बी बनाना सीखता है इजीली। सी के लिए हम 2 डॉट्स लगाएंगे और उसको कर्व में बनाने के लिए बोलेंगे। तो कुछ टाइम के लिए आपको बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, उनको डायरेक्शंस देनी होंगी कि किस तरह से बनाना है। उसके बाद वो डॉट से समझ जाते हैं जब हम उनको ABC पैटर्न में स्टार्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे डी। सो डी के लिए फर्स्ट हम 2 डॉट्स में स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे एंड देन यहाँ पे अगर आप डॉट लगाते हो इस तरह से तो बच्चों को ये बता सकते हो कि इस डॉट से यहाँ तक कर्व लेके आना है, अदरवाइज इस डॉट की ज़रूरत नहीं होती है। आप उसको बोलोगे तो वो इजीली बनाना सीख जाएगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे जी। तो फर्स्ट हम जी के लिए फिर से सी बनाएंगे इस तरह 2 डॉट्स पे एंड देन छोटे से स्टैंडिंग लाइन के लिए यहाँ पे डॉट लगाएंगे इस तरह से और उसके बाद कुछ इस तरह से भी जी बनाते हैं स्लीपिंग लाइन में। तो आप ऐसे भी सिखा सकते हो स्टार्टिंग में, अदरवाइज जो दूसरा जी है उसके लिए हम इस तरह से पहले कर्व बनाएंगे, उसके बाद कर्व को ही थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे स्टैंडिंग लाइन में एंड देन स्लीपिंग लाइन के लिए इस तरह से डॉट लगाएंगे और अगेन स्टैंडिंग लाइन के लिए डॉट लगाएंगे। तो आप इस तरह 2 वेज में बच्चों को जी बनाना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे जे। तो सबसे पहले स्लीपिंग लाइन के लिए 2 लाइंस और सेंटर में इस तरह से स्टैंडिंग लाइन और इस तरह से स्मॉल डॉट आगे स्लीपिंग लाइन, देन यहाँ सेंटर से स्टैंडिंग लाइन और छोटे से कर्व के लिए इस तरह एक स्मॉल डॉट लगा के बनाएंगे। तो इस तरह से हम जे बनाना सिखाएंगे। नेक्स्ट इज ओ। तो आप ओ के लिए भी इस तरह से 2 डॉट पे ज्वाइन करेंगे या आप इस तरह से 4 डॉट्स बना सकते हैं। तो आप ऐसे बच्चों को इन डॉट्स के साथ ट्रेस करने के लिए बोलें, वो उनके लिए और भी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट हम बनाएंगे पी। तो पी के लिए हम यहाँ ऊपर बीच में एक छोटा सा डॉट लगाएंगे सो दैट उनको पता हो कि उनको कर्व कहाँ तक बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टैंडिंग लाइन में ट्रेस करेंगे और फिर इस डॉट तक ही कर्व बनाएंगे, तो इस तरह इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज क्यू। सो क्यू के लिए अगेन हम 2 डॉट लगा के पहले सर्कल बनवाएंगे एंड देन यहाँ पे और इधर एक इनसाइड और एक आउटसाइड डॉट लगा के इस तरह से क्यू बनाना सिखाएंगे। नेक्स्ट इज आर। सो आर के लिए भी सबसे पहले हम उनको पी बनाना सिखाएंगे। तो पहले वो पी बनाएंगे इस तरह से, उसके बाद हम उनको यहाँ पे एक डॉट लगा के देंगे और बोलेंगे स्लैंटिंग लाइन में लगाएंगे। तो इस तरह से वो आर बनेगा। नेक्स्ट इज एस। सो एस के लिए हम फर्स्ट 3 डॉट्स लगाएंगे। तो पहले हम ये वाला कर्व बनाएंगे राइट डायरेक्शन में एंड देन लेफ्ट डायरेक्शन में। सो इस तरह से हम कर्व बनाना सिखाएंगे। बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर्व के साथ हम बच्चों को एस बनाना सिखाते हैं। नेक्स्ट इज यू। तो यू के लिए इस तरह हम 4 डॉट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर कर्व
एंड देन अगेन स्टैंडिंग लाइन। सो इस तरह से यू बनाएंगे। अब तक बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होती है स्ट्रोक्स की, तो वो इनके लिए बनाना इजी होते हैं। तो सबसे पहले मैंने पहले भी कहा है, आप प्लीज़ स्ट्रोक्स पर ही फोकस करें। जैसे ही बच्चा स्ट्रोक्स बनाना सीख जाएगा, सारे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और अ, आ, स्वर, व्यंजन ये बच्चा इजीली बना लेता है। तो इस तरह बच्चों को सिखाएं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, अब हम इसकी एक्टिविटी भी करेंगे। बहुत इजी और मज़ेदार एक्टिविटी होती है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम सूजी की हेल्प से बनाएंगे बी, इस तरह से। नेक्स्ट हम बनाएंगे सी। बहुत मज़ा आता है बच्चों को ये करने में, तो प्लीज़ आप उनसे ये इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते रहें ताकि वो इजी उनके लिए ये गेम भी हो जाए और ये सीख भी जाए। नेक्स्ट इज डी। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो हम बनाएंगे दैट इज जी। सो आप जी इस तरह से भी बना सकते हैं इजीली, और जी इस तरह से भी बना सकते हैं। ये दोनों जी यूज होते हैं। जो भी आपका बच्चा इजीली बना सकते हैं, आप उस पर फोकस करें। नेक्स्ट हम बनाएंगे जे। इस तरह आप बच्चों को एक्टिविटीज जरूर करवाएं। मैंने पहले भी कहा है, राइटिंग से ज़्यादा बच्चा एक्टिविटीज़ में सीखता है, तो ये उनके साथ प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट इज ओ, एंड देन इसी में हम क्यू बनाना सिखा देंगे। नेक्स्ट इज पी, नेक्स्ट इज आर, नेक्स्ट हम बनाएंगे एस, इस तरह से, और नेक्स्ट हम बनाएंगे यू। तो इस तरह आप बच्चों को एक्टिविटी बनाना सिखाएं। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना इजीली हमने बच्चों को अल्फ़ाबेट्स बनाना सिखाया इन स्ट्रोक्स की हेल्प से। सबसे पहले हमने स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन यूज़ करना सिखाई, उसके बाद हमने स्लांटिंग लाइन यूज़ करना सिखाई, और अब हमने उनको इस वीडियो में कर्व्स की हेल्प से बनने वाले अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशन करना सिखाई। आई होप आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इन्हीं स्ट्रोक्स की हेल्प से नंबर्स कैसे बनाए जाते हैं और उसकी स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन की जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ मेरा चैनल द मदर टीचर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, हम अपने फेसबुक पेज पर भी रियल टाइम अपडेट्स करते हैं। सो प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज द मदर टीचर लाइक करें और फेलो पेरेंट्स के साथ शेयर करें, सो दैट वो भी नर्सरी क्लास के सिलेबस के लिए मेरा पेज फॉलो कर सकें और मेरा चैनल द मदर टीचर सब्सक्राइब कर सकें। थैंक यू।